परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी को के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको पतंजलि के 28वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही गर्व का और ऐसी अनुभूति का क्षण है, जैसे अभी आचार्य श्री ने हम सबको बताया कि हमारी संस्था यौवन अवस्था की तरफ चल रही है। हम जवानी के अपने बेस्ट पड़ाव पर हैं और वो कर रहे हैं जो इस ऊर्जा के साथ, इस उम्र में जो करना चाहिए वैसा कुछ कर रहे हैं। और ये एक अच्छी वाली फीलिंग है। और इस संदर्भ में PRI की जो पूरी साइंटिस्ट की टीम है, जैसे महाराज जी ने बताया कि हम सब उस पर किस तरीके से संस्था के साथ आगे आने वाले काम पे जुटे हुए हैं। तो औषधियों के संदर्भ में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की टीम के साथ मिलकर लगभग 80 नई औषधियों का निर्माण, अनुसंधान व संचालन किया है। और न्यूट्रास्यूटिकल के भी हमारे पास 100 से अधिक फॉर्मुलेशंस हैं जो SHA वाले काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां आयुर्वेद की औषधियों को हे दृष्टि से पहले देखा जाता था। कुछ नए नए इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जहां अभी हम बहुत नया अनुसंधान कर रहे हैं। उस संदर्भ में एक नई औषधि है जो पूज्य आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी के प्रेरणा से हमने बनाई है, जिसका नाम है लिवोग्रिड वाइटल। तो वाइटल्स में हमने क्या किया है, जो हमारी लिवोग्रिड एक अच्छी औषधि है, उसके साथ एक हेल्थ सप्लीमेंट जो वाइटामिन्स होते हैं उनका एक कंपोजिशन तैयार किया है, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन है। आयुर्वेद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम वाइटामिन्स को अपनी हर्बल ड्रग्स के साथ लेके आगे चल रहे हैं। तो लिवोग्रिड वाइटल एक ऐसा पहला फॉर्मुलेशन है जो आज आपके सामने यहाँ स्टेज पर है। और जो टोटल 15 औषधियाँ हैं जो आज आप स्टेज पर देख रहे हैं, जो पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य श्री सिंह सर ने भी जिसका इनॉग्रेशन किया है, उनमें लिवोग्रिड वाइटल है, अर्जुन घनवटी है जो हार्ट के लिए है, दिव्य कोरी घन टैबलेट है जो किडनी और थायराइड के लिए है, फीबोग्रिड टैबलेट है। ये पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से हमने कुछ नई ऐसी औषधियाँ बनाई हैं जो तुरंत उपचार में काम आ सकती हैं। जैसे कि आजकल बहुत बुखार चल रहा है, तो बुखार के लिए एक हर्बल सब्स्टिट्यूट, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो तुरंत ऐसे काम करे जैसे कि क्रोसिन या पैरासीटामोल काम करती है, तो उसके लिए ये लेकिन क्योंकि क्रोसिन पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट आता है, उसको भी एक आधा मिनट में बता दें। जितने भी बुखार कम करने की दवाई हैं, दर्द तुरंत कम करने की दवा हैं, उनका पहला साइड इफेक्ट लिवर और किडनी होता है। और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से जो स्टमक के अंदर परफोरेशंस भी होते हैं। तो उन सब समस्याओं से बचने के लिए और बुखार पर तुरंत काबू करने के लिए फीबोग्रिड टैबलेट का फॉर्मुलेशन किया गया है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज जो बढ़ रही है, आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए जो एंटीबायोटिक्स लेते हो, जो पेन किलर्स लेते हो, और जो बुखार की पैरासीटामोल आदि की और क्रोसिन आदि की दवाई लेते हो, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो लोग टाइफाइड के लिए दवाई लेते हैं, उसके लिए भी टाइफोग्रिड भी अभी एक नई औषधि तैयार की है कि टाइफाइड के लिए दवाई ली, बुखार के लिए दवाई ली, पेन किलर लिया, एंटीबायोटिक्स लिए, पता लगा टाइप 1 डायबिटीज हो गई, पता लगा किडनी फेल हो गई। जी स्वामी, तो उस संदर्भ में फीबोग्रिड एक ऐसी औषधि है जिसका क्लिनिकल वैलिडेशन भी हम साथ साथ कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से बुखार भी तुरंत कम होता है। और गिलोय घनवटी एडवांस है, हीमोग्रिड वाइटल है, ये एक नई औषधि है जो पूरे रक्त संचार को नॉर्मलाइज करती है। तो ये सिर्फ RBC पे काम नहीं करती, ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ब्लड के जितने भी मेन कंपोनेंट सेल्स हैं, उन सब पे एक समग्र तौर पे काम करती है और एक हेमेटोटॉनिक के तौर पे काम करती है स्वामी जी। तो ऐसे लोग, स्पेशली ऐसे लोग जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसकी वजह से WBC काउंट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उनको और उपचार नहीं दिया जा सकता जब तक वो नॉर्मल नहीं होते, उस केस में हीमोग्रिड वाइटल का योगदान स्वामी जी बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो एक नई औषधि है जिसका नाम है पैंकोग्रिड पैनक्रियास पे काम करती है। ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज़ नहीं है पर पैनक्रियास की प्रॉब्लम है, एक्यूट पैनकेटाइटिस है, उस केसेस में सच पूछिए किसी और सिस्टम में कुछ औषधियाँ उपलब्ध नहीं है। पतंजलि ने पहली बार पैनक्रियास के कुछ औषधियों पे काम करने का प्रयास किया है और पैंकोग्रिड हमारी रिसर्च अवधारणा का एक ऐसा है प्रोडक्ट है और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचेगा।
और स्वामी जी इसके साथ स्वर्ण शिलाजीत है, पेन रिलीफ पैचेस हैं, ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप्स हैं, दिव्य कैप्सूल और ज्योतिषमती तेल हैं। तो कुल 15 औषधि स्वामी जी आज हमने अपने इस 28वें स्थापना दिवस पे आप सबको समर्पित की हैं और होपफुली विल टेक दिस फॉरवर्ड। स्वामी जी एक बात मैं अपने इस कैलेंडर के बारे में कहना चाह रहा हूँ। ये कैलेंडर हमारे साइंटिस्ट की टीम ने ही किया है डिज़ाइन। इसमें एक अच्छी बात ये है कि दवाइयों के साथ साथ हम लोगों ने कुछ जो हमारी संस्था का मिशन है कि हम अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सो WHO ने बीमारियों को और हमारे शरीर के अवयवों को प्रोत्साहन देने के लिए हर माह एक ना एक कोई स्पेशल दिन बनाया हुआ है। जैसे कि जनवरी में 30 जनवरी को वर्ल्ड टॉपिकल एंड नेग्लेक्टेड डिजीज़ डे मनाया जाता है पूरे दुनिया में। ऐसी बीमारियां जो ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया में होती हैं, जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया। तो उन दवाइयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO इस दिन को मनाता है। ऐसे ही हर एक महीने में कुछ ना कुछ दिवस होते हैं, जैसे मार्च में लिवर डे आता है, अप्रैल में किडनी डे आता है, ऐसे कैंसर डे होता है। तो हमने स्वामी जी ऐसा प्लान किया है कि हमने जनवरी के महीने में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड एंड टॉपिकल डिजीज़ डे को सेलिब्रेट किया है और उसमें उस डिजीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया है और हमारी औषधियाँ जहाँ उस बीमारी से फाइट कर सकती हैं उनको वहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि प्लेटोग्रिड डेंगू और चिकनगुनिया में अच्छा काम करेंगे। जैसे हम आगे अगर देखेंगे महाराज जी, जो अप्रैल है तो अप्रैल स्वामी जी 19 अप्रैल लिवर डे होता है। तो वर्ल्ड लिवर डे में को बताने के लिए ये हमने थोड़ा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि लिवर के बारे में हम बताते हैं अप्रैल में, और जो हमारी 2 औषधियाँ हैं जो लिवर में काम करती हैं उनके बारे में थोड़ी सी अब अवधारणा है। और पीछे स्वामी जी इसमें भी प्लानर है, दूध का हिसाब इसमें भी लिखा जा सकता है। तो 2 तरह के कैलेंडर हैं। एक दीवार वाला कैलेंडर है जो साहित्य वालों ने बनाया है, और ये हमारे साइंटिस्ट भी कैलेंडर भी बनाने लग गए। लगता है थोड़ी दिनों में ज्योतिषियों को भी बेरोजगार कर देंगे ये। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। ओम स्वामी जी। डॉक्टरों को तो खतरा पहले ही था, अब नया खतरा भी पैदा कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद।